तक क्यों नहीं बोले? ये मामला तो पिछले 7 साल से चल रहा है, जब से एलजी का शासन था, भाजपा का दौर था। सुन लीजिए, मैं चाहता हूँ ये मुंह खोलें, सच्चाई की बुनियाद पर लड़ें। मैंने तो कहा जम्मू के अंदर कोई शराब नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई मामला नहीं है। यहाँ सब लोगों को रोजगार है, सब लोगों को सब कुछ है। यहाँ के लोगों को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ मोदी जी के लोग हैं। और ये लोग आज मांग करेंगे, मैं नहीं मानूंगा। आज से पहले इन्होंने एलजी के दौर में वो काम क्यों नहीं करवाए? आज कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट ने जो है करप्शन किया है। ये उस दौर में क्यों नहीं पकड़ पाए? आज उमर अब्दुल्ला साहब को पकड़ेंगे यूटी के अंदर, बोलेंगे आप इसकी कार्रवाई करो। एलजी ने क्यों नहीं की? मिल बैठ के साठ बीजेपी वालों के नहीं, क्योंकि ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो बीजेपी वाले सवाल क्यों करेंगे? तो विपक्ष का काम है ना, सवाल तो वो करेंगे। भाई साहब, आप वो बात क्यों बोल रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूं? 4 महीने से सरकार है, 7 साल पुराने घोटाले हैं। आप इनको ये बोलो ना कि एलजी के दौर में तुमने मोदी के राज में ऐसा क्यों होने दिया? क्या बात कर रहे हो आप? आज तो ये विपक्ष में है, सरकार पे क्यों उंगली उठा रहे हैं? जिस वक्त इनके पास हथियार था, मौका था, उस वक्त इन्होंने लूट खसुट की। मैंने कहा सर्कुलेशन ऑफ मनी जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म हुआ है 370 के टूटने से। बाहर का ठेकेदार आ रहा है, बाहर का मिस्त्री आ रहा है, अंदर का पैसा बाहर जा रहा है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा है। जिसकी मैंने बात कही, राम मंदिर बनाया गया दुबई के अंदर। मैं भी सोचूं वहां पे क्यों बनाया, मैंने बात की, क्योंकि वो लोग हमसे ज़हीन है, 50 साल 100 साल आगे। उन्होंने तेल जब खत्म होगा उसके बाद रेवेन्यू का क्या होगा, उसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल जो है यहाँ पे वर्ल्ड क्लास का आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, जिससे लोग वहां देखने आएंगे। और रेगिस्तान में हमारा जम्मू कश्मीर इतना खूबसूरत है, यहाँ पर टूरिज्म का भी कोई मामला ही नहीं है। हम टूरिज्म से जो है यहाँ पर जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। भाजपा के दौर में इन्होंने क्या किया? लूट खसुट की। डेट ऑफ बर्थ पे क्या आएगा? 3000 गरीब के बच्चे को लूटने का काम कर रहे हैं। उसकी माँ से नहीं पूछा जा रहा है इसकी उम्र क्या है, ये कब जना है, उसके बाप से नहीं पूछा जा रहा है। एसडीएम, तहसीलदार, ये बीजेपी के कारनामे हैं। एक माँ अपने बच्चे की सर्टिफिकेट लेने के लिए एसडीएम के पास जाइए, तो बोलना ही भूल ही गया, क्योंकि वक्त की कमी होती है, अपोजिशन भी ज़्यादा है, उसके बाद सरकार में तो अपनी हिस्सेदारी उतनी है नहीं। लेकिन जितना वक्त मिलेगा आवाम की बेहतरी के लिए बात करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ बार बार, जम्मू कश्मीर हम इस वक्त भूखे नंगे अभी खाना चाहते हैं, वो 50 साल आगे हैं हमसे। हमें इस वक्त खाने की खोज करनी पड़ रही है, और वो भी हम नहीं कर पाए। मैंने इनको ऑप्शन दिया है कि टूरिज़्म हमारे पास है, हमारे पास ऊपर कुदरत का जो दिया गया जो चीज़ें हैं उस पर हमने फोकस करना चाहिए, और उसमें सिर्फ सरकार को हामी भरनी और थोड़े से इक़दाम उठाने। वही बात है, बीजेपी से इसलिए नाराज़ नहीं हूँ, बीजेपी के सवाल गंदे हैं, और जो सवाल वो सदन में लेकर आए हैं वो उनके दौर के हैं। बीजेपी को एक तरफ मैंने नहीं पूछा, मैंने सबको पूछा। मैं कटघरे में हूं और सबको खड़ा करूंगा, जहां मुझे कमी दिखेगी मैं पूछूंगा। ऐसा मत ये बोले, कल मैंने जब उनको पूछा कि आप पोल मत लगाने लीजिए, आप इस वक्त हमारे साथ वादा किया है बिजली 24 घंटे दीजिए और फ्री दीजिए। मैं सरकार, देखिए मैं लोगों के लिए हूँ। आपको लगता है कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ? किसी का नहीं लूंगा। जो लोगों के लिए नहीं होगा, महराज उसके साथ नहीं होगा, और जो लोगों की आवाज़ को दबाएगा उसकी आवाज़ को बेबाकी से महराज बुलंद करेगा। रखी दी भलेसा के पहाड़ों से एक गांव से चलकर आया हूं, ठीक है, और गरीब को बड़े करीब से देखकर बड़े खूबसूरत तरीके से आया हूं, है ना। तो उसकी बयानी करने के लिए यहाँ पर आया हूं। इन लोगों को लगता है बच्चा है, लेकिन अच्छा हूँ, समझदार हूँ। 15 साल का संघर्ष है, और जिन लोगों ने मेरी आवाज़ को उन गाँवों के अंदर, देहातों के अंदर दबाने की कोशिश की है, और वो आज इस वक्त घरों में है और महराज ऐवान में है, तो इन लोगों को इस भरम में नहीं रहना चाहिए। हम महराज की आवाज़ दबाएंगे। मैं हक पर हूँ, मैं सच्चाई पर हूँ, मैं ईमानदारी से हूँ, और मैं लोगों के हित के लिए हूँ। मेरी आवाज़ को दबाना कहीं सब पे भारी ना पड़े। बेहतर यही होगा कि हक का साथ देना है, इंसानियत के साथ खड़ा होना है, और जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए सबको काम करना चाहिए।